मेरी मम्मी को सारे लोग समझाए। मेरी मम्मी बोली कि अब हमारे बच्चे से आनो गइल बानो को, अब हमके तोर साथ नहीं चाहिए। मेरी मम्मी को इसी बात से डरा धमका के मारने लगा, बीच रोड पे ले जाके मारा। वहाँ पे पुलिस उलिस हुई, सुलह सब कर दिए। मेरी मम्मी बोल रही थी बिछिया जेल भेजने के लिए। कितना? बिछिया जेल। पर नहीं गया, सुलह हो गया। फिर उस दिन से मेरी मम्मी से संजय से कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। वो मेरे घर पे नहीं आता था। उसी दिन से 3 महीने से मेरे घर पे नहीं आता था। 3 महीने से घर पे आपके नहीं आता था, सुलह भी हो चुका था, सब कुछ समाप्त हो गया था। 3 महीने से कभी आया नहीं। अभी गांव वालों से बात कर रहे थे तो बता रहे थे लोग संबंध अच्छे थे तो पहले आते थे, लेकिन 3 महीने से आना जाना कुछ नहीं था। एकाएक कैसे आना हो गया? नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। बगल में खुशबू है, एकमात्र जीवित सदस्य। और देखिए बगल में जो भाई है उनका, वो बाहर रहता था। विशाल है। विशाल चूंकि बोलने की स्थिति में नहीं है, फोन गया, फोन की थी ना विशाल को। विशाल को कब जानकारी हो? विशाल थोड़ा सा आ जाओ। लमसम 2 बजे जानकारी हुआ। रात में? कल नहीं, कल हमको परसों उसी समय। हाँ, तो हम कल फ्लाइट का टिकट निकाले रात ही को ही। हमको ये नहीं मालूम था तेरी मेरी मम्मी गुजरे। मेरे को बस इतने बताए थे कि तुम्हारी मम्मी अभी जिंदा है, तुम्हारी सिस्टर जिंदा है। मैं फ्लाइट की टिकट लिया, जल्दी आया घर। बंगलोर थे? हाँ। तो पूरा चूंकि मामला आप बता चुकी हैं, क्योंकि आप लोगों से संबंध पारिवारिक था, संजय के परिवार से। हाँ, जबरदस्ती पारिवारिक बना के रखता था हम लोग को। हाँ। मेरे गांव वालों को किसी को पसंद नहीं था ये संजय। हाँ। तभी भी बोलता था कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी मम्मी को सारे लोग समझाए। मेरी मम्मी बोली कि अब हमारे बच्चे से आनो गइल बानो को, अब हमके तोर साथ नहीं चाहिए। मेरी मम्मी को इसी बात से डरा धमका के मारने लगा, बीच रोड पे ले जाके मारा। वहाँ पे पुलिस उलिस हुई, सुलह सब कर दिए। मेरी मम्मी बोल रही थी बिछिया जेल भेजने के लिए। कितना? बिछिया जेल। पर नहीं गया, सुलह हो गया। फिर उस दिन से मेरी मम्मी से संजय से कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। वो मेरे घर पे नहीं आता था। उसी दिन से 3 महीने से मेरे घर पे नहीं आता था। 3 महीने से घर पे आपके नहीं आता था, सुलह भी हो चुका था, सब कुछ समाप्त हो गया था। 3 महीने से कभी आया नहीं। अभी गांव वालों से बात कर रहे थे तो बता रहे थे लोग संबंध अच्छे थे तो पहले आते थे, लेकिन 3 महीने से आना जाना कुछ नहीं था। एकाएक कैसे आना हो गया? पता नहीं, वो पहले से मेरी मम्मी को देखना नहीं चाहता था। बोलता था उसकी बेबी रीना बोलती थी मेरे भाई को कि गांव में आ जाइए तो ये तो के बूटी बूटी कटवा दे। रीना के भाई एक है, वो भी बोलता था। लक्ष्मण की बीबी पूनम नाम है, वो भी उन सबके साथ मिली है। वो कौन है? लक्ष्मण की बीबी है। संजय शादीशुदा था ना? हाँ, शादीशुदा था। या उसकी पत्नी से भी झगड़ा होता था क्या? उसकी पत्नी से नहीं, आपकी माता जी से? हाँ, वो फोन कर करके मेरी मम्मी से करती थी। वो कहीं और पे करता था कुछ भी, पर सबको उसके घर वालों को लगता था यही। और उसका बहुत सारे जगह पे था सब कुछ। अभी गांव वाले बता रहे थे कि पूरे गांव को उल्टा पुल्टा महिलाओं को बोलता था वो, आपके गांव के महिलाओं को। गांव वाले कई बार समझाए? सब कोई समझाया। सबको ही समझाया। वो तो मेरी मम्मी के लिए सारे गांव वाले चुप थे। कोटेदार था, उल्टा पुल्टा बोलता था गांव में? कोटेदार था, उल्टा पुल्टा बोलता था, सबको बोलता था। जितनी मेरे गांव की सारी औरतें थी सबको बोलता था, उल्टा पुल्टा बोलता था। मेरी मम्मी को ऐसे मारता था यहाँ पे रात में, घर आकर मारता था? रात में आके गीच के मारता था। नशेड़ी भी था क्या? नहीं, बियर पीता था कभी कभी। ऐसे मुझे हम लोग को पता था, बाकी वो क्या करता मेरे घर पे थोड़ी ना रहता था रोज रोज। जो मुझे पता चलेगा हम लोग को पता चलेगा। 2 दिन पे, 3 दिन पे, 5 दिन पे, 10 दिन पे आता था बस। और आपसे भी लड़ाई करता था? हाँ, मुझे उसका व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सोचती थी वो मेरे घर पे ना आए। मैं उसको उल्टा सीधा बोल भी देती थी। मेरी मम्मी से जब झगड़ता था ना, तो मैं बोलती थी हम मारे लगा तो के जल्दी चुपा जाकू, नहीं तो दोनों आदमी को। हाँ, सब सुन के मजा लेते न को, तो चुपा जाकू, तब जाके चुपाते रहो न को। फिर कुछ देर में फिर करे लगा तो को। फिर मैं जब बोलती थी संजय को तो बोलता था ते बहुत बोले तड़े पेटे पेटे तो ये चाप देते मर जाइबे। अच्छा, गलत नजर वो सब पर रखता था कि सिर्फ जो है
मेरे पे उसका गलत नजर नहीं था, मुझे बेटी की तरह बोलता था। वो कभी भी आता था, पता नहीं उसके मन में क्या था, पर ऊपर से बेटी मुझे बुलाता था। हाँ। एक संजय, अच्छा उस दिन जब घटना घटी तो कमरे में आपकी माताजी थी और आपकी छोटी बहन थी। नहीं, हाँ इधर थी। छोटी बहन थी ना? हाँ, मेरी छोटी बहन यहाँ पे मेरी मम्मी के पास सोई थी चौकी पे। और आप कमरे में थी? मैं कमरे में अंदर सोई थी, तो दरवाजे कमरे बंद थे आपके, क्योंकि अंदर से आप लॉक की होंगे हाँ और ये लोग बाहर थे। हाँ। तो ऊपर के रास्ते पीछे से हो गया होगा। पीछे भी मेरा गेट है। तो जब वो आया तो आपको पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता चला, आया तो मुझे नहीं पता चला। मेरी मम्मी की चीखने की आवाज आई, अरे बाप रे। मैं उठ गई, मैं बोली मम्मी मम्मी। जैसे मैं दरवाजे के पास आ रही हूँ, मैं देखी मेरा दरवाजा ऐसे बाहर से बंद कर दिए सब। मैं अंदर ही पड़ी रही, फिर चिल्लाने लगी। फिर संजय का बाप वो बोल रहा है, ओ संजय ओके काट हम के देखत नहीं। संजय के पिताजी की आवाज आप पहचान ली? संजय की आवाज, संजय के पिता की आवाज, संजय के बड़ा भाई का आवाज। बड़ा भाई का क्या नाम है? सरजू, सुरेंद्र नाम है उसका। सुरेंद्र, जो रिटायर हो गया है, किसी आर्मी किसी पुलिस में था। अच्छा पुलिस में था क्या वो? कहीं पे, कहाँ पे वो था मुझे नहीं पता। मिलिट्री में? हाँ कहीं था आर्मी या पुलिस में? हाँ, वो रिटायर हो गया था। 3 लोगों की आवाज सुनी? हाँ, 3 लोग की 2 आवाज, लोग? सबका आवाज मैं सुन रही थी, लेकिन 3 लोगों की आवाज पहचानती थी मैं 3 लोग का आवाज। हाँ, सब लोग बोल रहे थे। और भी कोई शक आपको? नहीं, मुझे बस एक ही शक है। शक क्या, मैं अपनी आंखों से देखी, मैं अपनी कानों से सुनी। मतलब दरवाजा आप खोली नहीं? नहीं, मेरे पास आए सब मारने के लिए। जब सरजू बोला संजू के काट दे, फिर मैं सोची मेरे पास आ जाएंगे। मैं ऐसे दरवाजे पे की थी, मेरे मुंह से निकल गया आवा को ना, हम 112 फोन कर दिले बानी। 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गया था, निकल गई वहां से। फिर भागनों को वहां से छोड़ के हमके बंद कर दिए सर आपको आगे से? हाँ, क्योंकि आप पीछे से बंद की थी तो आगे से वो बंद कर दिए। हाँ, बंद कर दिया मुझे। मेरा तो दरवाजा तो मोबाइल आपके पास था? हाँ, कौन सा फोन था? छोटा सा फोन था मेरे पास। छोटा फोन चलाती है? हाँ। अच्छा, तो आप किसको फोन की पहले? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे फोन में जिसका नंबर था, मैं सबके पास फोन कर दी। सारे लोग के पास फोन करके फिर मैं 112 फोन की, एम्बुलेंस फोन की। घटना कितने बजे की? 1 बज के कुछ मिनट हो रहा था। 1 बज के कुछ मिनट की घटना है। खुशबू बता रही है कि 2 बजे के करीब सब कुछ हो गया और स्थिति ये थी क्योंकि उसको कमरे में बंद कर दिया गया और आगे से दरवाजा लॉक कर दिया गया। और चूंकि 112 नंबर की बात उसने की कि हम 112 नंबर पे हम बता चुके हैं, पुलिस को फोन कर चुके हैं, इसलिए जो आरोपी थे वो खुशबू को छोड़ दिए। नहीं तो बड़ी घटना खुशबू के साथ भी हो सकती।